हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई व्यस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम निखिलम विधि का दूसरा पार्ट होगा। जो भी बच्चे पहले पार्ट को नहीं देख चुके देख लेना, क्योंकि समझने में आपको ही आसान होगा। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। पहला नंबर ध्यान से देखो, पहले लिखना है डिवीजन बाय निखिलम मेथड। डिवीजन बाय निखिलम मेथड, निखिलम विधि से भाग करना होगा। पहला जो नंबर है 20033 को 7 से भाग देना है। तो खुद बोलो 20033 क्या होता है, खुद बोलो डिविजन होता है। आप सभी को पता होगा ये होता है डिवाइजर होता है। डिवाइजर इसको बोलते भाज्य बोलते हैं। और ये जो होता है भाजक होता है, आप सभी को पता होगा। तो जो भाजक है ना, लॉजिक क्या है, जो भाजक है 10 के करीब है। बेस जो होता है 10 होता है। बेस जो होगा 10 होगा। बेस मतलब आधार जो होगा ना प्यारे बच्चों, आधार जो होगा 10 होगा। तो 10 जो 7 के करीब है, तो सबसे पहले आधार में एक में कितना शून्य है, तो खुद बोलो एक शून्य है। तो आखिरी डिजिट को क्या करेंगे, जो डिविडेंड के आखिरी डिजिट है, मतलब एक में एक शून्य है, तो डिविडेंड का आखिरी डिजिट को, आखिरी एक डिजिट को इधर लिखना है, क्योंकि एक ठो शून्य होगा। अगर 2 ठो शून्य होता और 99 के साथ भाग देते, मान लेते इसमें 99 होता, तो बेस कितना होता 100, मतलब 2 डिजिट को लिखते। 9 से भाग दे रहे तो एक में एक शून्य है, तो एक को इधर लिखेंगे, आखिरी डिजिट को उधर लिखेंगे, 1 प्लेस को, ठीक है। उसके बाद 2003 को इधर लिखेंगे, 9 को इधर 7 है ये, ठीक है। 7 से भाग देंगे, तो 7 से भाग देंगे। सबसे पहले क्या करना है, ध्यान से देखो, 7 का पूरक जो होगा, पूरक क्या होता है प्यारे बच्चों, 1 को किसके साथ जोड़ने पे 10 होगा, तो खुद बोलोगे 9 के साथ। तो 9 और 1 क्या पूरक, दोनों कॉम्प्लीमेंट है या पूरक है। 2 को किसके साथ जोड़ने पे 10 आएगा, तो खुद बोलोगे 8। 8 का पूरक क्या है, 2 है। सिमिलर 3 का पूरक 7 है, मतलब दोनों को जोड़ के 10 आना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट। 3 का कॉम्प्लीमेंट या पूरक क्या होता है, 7 होता है। 4 का क्या होता है, 6 होता है। 5 का 5 होता है। क्या इतनी सी बात आप सभी को समझ में आया क्या? अगर समझ में आई तो हाँ बोलते रहना है, ठीक है। तो सबसे पहले पूरक को फाइंड करेंगे। 7 का पूरक कितना होगा, खुद बोलोगे 3। जी सर। उसके बाद पहला जो डिवीजन का पहला डिजिट को उतार लेंगे, 2 इधर हो गया। उसके बाद पूरक को 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट डिजिट के नीचे लिखना है। 3 2 या कितना होगा 6, मतलब नेक्स्ट डिजिट के नीचे लिखना है। तो इन दोनों को जोड़ना है। 0 + 6 कितना होगा, खुद ब खुद बोलोगे 6 होगा। फिर क्या करना है सर जी, फिर 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 × 6 कितना होगा 18। 18 + 0 कितना होगा 18। तो 3 × 18 कितना होगा 54। तो 54 + 3 कितना होगा 57। क्या इतनी समझ आप सभी को समझ आया? फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। 3 × 57 कितना होगा 171। तो ये हो जाएगा कितना 174 हो जाएगा। 3 + 171 कितना 174। तो खुद बोलो कोई भी नंबर को 7 से भाग देंगे, एक डिजिट का नंबर है, तो आखिरी 3 डिजिट होगा क्या, बस एक ठो डिजिट बचेगा जो 7 से छोटा होगा। तो पहले 2 डिजिट को क्या करेंगे, इधर लिख लेंगे। क्या इतनी सी बात आप सभी को समझ में आ गया? फिर 3 को 17 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 17 कितना होगा 51। 51 + 4 कितना हुआ 55। बहुत अच्छा। फिर इसको जोड़ेंगे, 7 + 7 कितना हुआ 14 हुआ, तो 1 कैरी हुआ। 5 + 1 is 6, 6 + 1 is 7, 18 + 7 is 25, 25 मतलब 2 कैरी हुआ। 6 + 2 is 8, 2854। कि इतनी सी बात, क्या इतनी सी बात आप सभी को समझ में आई क्या? कि ध्यान से देखो, 7 + 7 14 हुआ, तो 4 को लिखे, 1 कैरी हुआ। 5 + 1 6, 6 + 1 7, 18 + 7 कितना 25 हुआ। 25 मतलब 2 कैरी हुआ। 6 + 2 8, 2 को इधर लिखे। उसके बाद फिर 5 को क्या करेंगे, 55 नहीं होगा। कोई भी नंबर को 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर जो होगा 55 2 डिजिट का नंबर होगा, नहीं होगा। तो 5 को नीचे लिख लेंगे। 3 × 5 कितना होगा 15। तो खुद बोलो, फिर जोड़ेंगे तो कितना होगा 2859। कितना होगा, खुद बोलो 2859। 15 + 5 कितना होगा 20। फिर वही करना है, वही उसी प्रोसीजर को करते चलना होगा। 3 × 2 कितना होगा 6। तो हमारा आंसर कितना मिल गया 2861 और 6, मतलब भागफल जो हो गया ना 28, भागफल जो हुआ 2861, शेषफल जो होगा 6 होगा। क्या आप सभी को समझ में आया क्या कि? और एक बार ध्यान से देखो, बस प्रोसीजर को हम दोहराते चलेंगे, एक बार 2 बार, जब तक रिमाइंडर 7 से करीब जो भी डिवाइजर होगा उससे नीचे नहीं आएगा, छोटा नहीं होगा, तब तक प्रोसीजर को हमें करते चलना होगा। दूसरा नंबर ध्यान से देखो, तो इसीलिए बोलता हूँ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखा करो। उसके बाद खुद ब खुद बोलोगे सर अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि मैं समझाऊंगा आपको नहीं समझ में आएगा। 100% आपको समझा के रहूँगा।
दूसरा नंबर ध्यान से देखो, दूसरा नंबर दिया है 4030 को 8 से भाग देना है। 430 को 8 से भाग देना है। तो सबसे पहले बेस जो है 10 है, तो एक में एक जीरो होने के कारण आखिरी डिजिट को इधर लिखेंगे, जीरो लिखे तो इधर कितना लिखेंगे 4038 होगा। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, 8 का पूरक मतलब 2 होगा। 4 को उतार लेंगे इधर, क्या समझ में आया। फिर 2 इंटू 4 8, ठीक है सर, अब बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया। 0 प्लस 8 कितना होगा, 8 होगा। 2 इंटू 8 कितना होगा 16, 16 प्लस 3 कितना होगा 19 होगा। 2 इंटू 19 कितना होगा 38, 38 जमा 0 कितना होगा 38, 38 दो डी का नंबर आ गया। उसी प्रोसीजर को दोहराते चलना होगा। तो 19 प्लस 3 कितना हुआ 22, 22 मतलब 2 कैरी हुआ। 8 प्लस 2 इज 10, 4 प्लस 1 इज 5। उसके बाद ध्यान से देखो 2 इंटू 3 पहले इसी को करना चाहिए था। 2 इंटू 3 कितना होगा 6। 8 प्लस 6 कितना हुआ 14 हुआ। 14 मतलब एक को इधर लिखना है। 2 इंटू 1 2 होगा। 2 इंटू 1 तो 502, एक जोड़ेंगे कितना होगा 503 होगा। 4 और 2 को जोड़ेंगे 6 होगा। तो हमारा क्या रिमाइंडर मिल गया, भागफल मिल गया, हमारा भागफल मिल गया 503। शेषफल मिल गया, शेषफल मिल गया 6। अगर आपसे आप बोलते हैं ये होता है क्वोशेंट होता है, आप सभी को पता होता है ये होता है रिमाइंडर। क्या होता है रिमाइंडर, ये होता है क्वोशेंट, ये होता है रिमाइंडर। क्या इतनी सी बात आप सभी को समझ में आएगा। तीसरा नंबर ध्यान से देखो, तीसरा नंबर 10332 को 8 से भाग देना है। 10332 को 8 से भाग देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, खुद वीडियो को पॉज करो और खुद ट्रैक करो, उसके बाद देखना होता ही नहीं होता, क्योंकि 2 नंबर बता चुका हूँ। तो वीडियो को पॉज क्या करो, पेन और कॉपी साथ में पानी बोतल भी, और खुद ट्राई करो, उसके बाद देखने की कोशिश करो, ठीक है। क्योंकि मैं सीखना है तो खुद करना तो सीखना होगा। तो सबसे पहले वही स्टेप होगा, 10332 को इधर लिखेंगे, 8 हो गया इधर, 2 इधर लिखेंगे। तो खुद बोलो, 1 को इधर उतार लेंगे। 2 इंटू 1 कितना होगा 2, 0 प्लस 2 कितना होगा 2, 2 इंटू 2 कितना होगा 4, 4 प्लस 3 7 होगा। 2 इंटू 7 14, 14 प्लस 3 कितना होगा 17, 2 इंटू 17 कितना होगा 34, 34 प्लस 2 कितना होगा 36, कितना होगा 36। अब आखिरी डिजिट को क्या, आखिरी 2 डिजिट का नंबर हो गया, तो इसलिए 1 डिजिट का नंबर करना होगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो 1 2 7 17 36। तो ध्यान से देखो, 3 को इधर लिखेंगे, तो खुद ब खुद बोलोगे जी सर। उसके बाद क्या करना है, 2 इंटू 3 कितना होगा 6 होगा। बहुत अच्छी सर। 17 प्लस 3 कितना होगा 20 होगा। 20 मतलब 2 को लिखेंगे, 7 प्लस 2 कितना होगा 9, 1290। 6 प्लस 6 कितना होगा 12 होगा। 12 मतलब एक डिजिट को इधर लिखेंगे, पहला डिजिट को। 2 इंटू 1 कितना होगा 2, तो ये हो जाएगा 1291, और 2 प्लस 2 कितना हो गया 4। तो भागफल हो गया, भागफल हो गया 1291, शेषफल हो गया 4। शेषफल कितना हुआ खुद ब खुद बोलो 4 हो गया। इसको बोलते हैं डिविडेंड, इसको बोलते हैं क्वोशेंट। क्या बोलते हैं क्वोशेंट, क्वोशेंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिमाइंडर, आपको पता ही होगा। अब थोड़ा चेक करके देखते हैं। 1291 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 8 1 जा कितना होगा, 8 1 जा 8 होगा। 8 9 जा 72, 8 2 जा 16 प्लस 23, तो 10328 प्लस 4 कितना हुआ, तो खुद बोलोगे 10322। बिल्कुल सही है, ये आ गया। अगला नंबर ध्यान से देखो, 2004 को 8 से भाग देना है। 2004 को 8 से भाग देना है। टू 004 को 8 से भाग देना है। वही तरीका होगा, 200 इधर लिखेंगे, 4 को इधर लिखेंगे, 8 इधर। बेस 10 है, तो यहाँ पे कितना होगा 2 होगा। पहले को उतार लेंगे, 2 को उतार लेंगे। उसके बाद 2 इंटू 2 कितना होगा 4, 0 के नीचे लिखेंगे, 0 प्लस 4 4। 2 इंटू 4 कितना होगा 8, 0 प्लस 8 8 होगा। 2 इंटू 8 कितना होगा 16, 16 प्लस 4 कितना होगा 20। बहुत अच्छी सी बात, 2 डिजिट का नंबर आ गया, तो 2 को इधर लिख लेंगे। फिर 2 इंटू 2 कितना होगा 4। बहुत अच्छी सी बात है सर। 8 248 प्लस 2 कितना होगा 250 हो जाएगा ये। 8 प्लस 2 10, 4 प्लस 1 5, 2 हो गया। 0 प्लस 4 4। तो रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर हमारा 4, और क्वेश्चन कितना हुआ 250, मतलब भागफल हो गया। ध्यान से देखो, भागफल हो गया 250, और शेषफल हो गया
शेषफल हो गया 4। क्या इतनी सी बात आप सभी को समझ में आ गया? अगर समझ में आएगा तो लाइक क्या करो, क्योंकि आपके लिए मेहनत है, जितना भी हो उतना लाइक होना चाहिए। और अपने दोस्तों के साथ भी कर देना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सीख पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर आई भी नंबर हो गया। अब भी नंबर ध्यान से देखो, 5021 को 8 से भाग देना है। सबसे पहले बेस जो है 10 के करीब है, 8 को इधर लिखना है, 5002 को इधर लिखना है, 1 को इधर लिखना है। उसके बाद ध्यान से देखो, इधर होगा 2 होगा, 5 को उतार लेंगे। क्या इतनी सी बात आप सभी को समझ में आ गया क्या? तो खुद ब खुद बोलो जी सर। 2 इंटू 5 कितना होगा? 10 होगा। 10 प्लस 0 कितना होगा? 10। 2 इंटू 10 20 होगा। 20 प्लस 0 20। 2 इंटू 20 कितना होगा? 40। 40 प्लस 2 42। 2 इंटू 42 कितना होगा? 84। 1 प्लस 84 कितना होगा? 85। तो खुद बोलो, ध्यान से देखो, 8 को इधर लिखेंगे। 2 इंटू 8 कितना होगा? 2 इंटू 8 16। तो खुद बोलो 42 प्लस 8 50 होगा। 50 मतलब 5 कैरी हुआ। 20 प्लस 5 25। 25 मतलब 10 प्लस 2 इज 12। 12 मतलब 5 प्लस 1 है 6। क्या इतनी सी बात आप सभी को समझ में आ गया? और एक बार बता देता हूँ, सबसे पहले 5 को उतार लिए, आया समझ में। 2 इंटू 5 की 10 अगले डिजिट के नीचे लिखे, 0 और 10 को जोड़ेंगे 10 होगा। 2 गुणा 10 कितना होगा? 20। 20 और 0 को जब जोड़ेंगे 20 होगा। 2 गुणा 20 कितना होगा? 40 होगा। 40 और 2 को जोड़ेंगे 42। 2 इंटू 42 कितना होगा? 84। 84 प्लस 1 85। तो 8 को किधर इधर ले आएंगे। 42 प्लस 8 कितना? 50। मतलब 0 को लिखे, 5 कैरी हुआ। 5 कैरी हुआ तो 20 प्लस 5 25 हुआ। 2 कैरी, 10 प्लस 2 12। 12 हो गया। 1 कैरी, 5 प्लस 1 6। और 16 प्लस 5 कितना हुआ? खुद ब खुद बोलोगे 21। 21 मतलब 2 को इधर लिखना है। 2 2 या कितना होगा? 4। तो खुद बोलोगे ये हो गया 6 2 5 2, ये हो गया 5। ये हो गया हमारा भागफल। थोड़ा चेक कर लेंगे। भागफल हो गया, ये हो गया शेषफल। अब ध्यान से देखो, 6 2 5 2 को 8 से गुणा करेंगे। ठीक है, 8 2 या कितना होगा? 16 होगा। 8 5 या 40 प्लस 1 41। 8 2 या 16 प्लस 20 होगा। तो ये हो गया 500165। बिल्कुल सही हुआ है, कहीं गलत नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि आपको पता होता है डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है। आप सभी को भली बात पता होगा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। क्या होता है? कोसेंट प्लस रिमाइंडर, आप सभी को पता होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं कोसेंट और इसको बोलते हैं रिमाइंडर। ओके, इतनी सी बात आप सभी को समझ में आ गया। उसके बाद थोड़ा सा हार्ड नंबर करेंगे। देखो 5410 को 99 से भाग देना है। 5410 को 99। अब क्या हो गया? बेस जो हो गया 100 हो गया। अब ध्यान से देखो, 5410 को 99 से भाग देना है। कितने ठो नंबर के? जो भी नंबर होगा देखो, ध्यान से देखो, 5410 को 99 से भाग देना है। तो प्यारे बच्चों खुद वो लोग 100 के करीब है, तो बेस कितना होगा? जो डिवाइजर है 100 के करीब है, तो 100 में एक में 2 ठो शून्य होता है, तो 2 ठो डिजिट को आखिरी में लिखेंगे। आधार कितना है? 100। आपको सब भली बात पता होगा आधार कितना है? 100। तो क्या करना होगा? 99 को इधर लिखेंगे। एक में के 3 टू 0 है, 2 ठो 0 है, तो आखिरी 2 डिजिट को इधर लिखेंगे डिविडेंड के या भाज्य के, और इसको इधर लिख लेंगे 54। क्या इतनी सी बात आप सभी को समझ में आया? उसके बाद सर जी क्या करना है? 1 है 99 में कितना जोड़ेंगे? 99 का पूरक क्या होगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 99 को किसके साथ जोड़ने पे 100 आएगा? तो खुद ब खुद बोलोगे 0 1। 1 को 2 डिजिट के फॉर्म में लिखना है, तो 1 को 1 नहीं लिखना है, 0 1 लिखना है। आया समझ में? फिर क्या करना है? देखो 5 के नीचे 5 को उतार लेंगे। 5 को ऐसे उतार लेंगे, पहला 0 इंटू 5 कितना होगा? अगले डिजिट के नीचे लिखेंगे। 1 इंटू 5 अगले डिजिट के नीचे लिखेंगे। क्या इतनी सी बात आप सभी को समझ में आ गया? पहले 5 को उतार लिए, 0 इंटू 5 0 हुआ। 1 इंटू 5 5 हुआ। फिर जोड़ेंगे 4 इंटू 0 कितना होगा? 4 होगा। फिर क्या करेंगे? 0 इंटू 4 अगले डिजिट के नीचे, 1 इंटू 4 अगले डिजिट के नीचे, तो ये कितना हो गया? 5 प्लस 1 6 64। तो 54 हो गया हमारा कोसेंट। 54 क्या हो गया? कोसेंट। भागफल हो गया। और शेषफल कितना हो गया? खुद ब खुद बोलोगे। इसको बोलते हैं रिमाइंडर, इसको बोलते हैं कोसेंट। भागफल, इसको बोलते हैं शेषफल।
आप सभी को वाली बात पता होगा। अब चेक कर लेते, देखो 99 को 54 से मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए। 99 का टेबल ध्यान से देखो, 99 को कोई भी दो डिजिट के नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये घटा देना है, ठीक है। फिर 9 माइनस 5 कितना होगा, खुद ब खुद बोलोगे। 9 माइनस 5 होगा 4, 9 माइनस 3 होगा 6, तो 5 3 4 6 कितना हुआ, 5 3 4 6। इसमें 64 जोड़ते हैं, 6 + 1 6 + 4 10 हुआ, 6 + 4 10, 10 + 1 is 11, 3 + 1 बिल्कुल सही हुआ है। क्या आपको 99 का टेबल आता है क्या, दो डिजिट मतलब 54 में से एक को घटा देना। ध्यान से देखो और एक बार बता देता हूँ, 99 का टेबल, कोई भी नंबर को 99 को दो डिजिट का नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो पहले उसमें एक घटा देना है। 54 में से 1 गया कितना, 54 में से 1 गया कितना 53, फिर 9 में से 5 को घटाओगे 4 होगा, 9 में से 3 को घटाओगे 7, तो 9 में से 3 को घटाओगे कितना होगा, 9 में से 3 को घटाओगे कितना होगा 6, 5 3 4 6। जैसे अगर मैं और एक सवाल करूं, 99 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो एक को घटा देना है, 12 माइनस 1 11 होगा, 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 1 8। क्या इतनी सी बात आप सभी को समझ में आ गया क्या, तो खुद ब खुद बोलोगे सर बिल्कुल अच्छे से 100% समझ में आ गया सर। बिल्कुल कमेंट में भर देना, अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट्स करके बताना होगा, अपना फीलिंग्स को शेयर करना होगा, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है उसमें। नेक्स्ट देखो, 1022 को 88 से भाग देना है, 1022 को 88 से भाग देना है। तो पहले क्या करेंगे, ध्यान से देखो, 10 आखिर दो डिजिट 100 है, 100 इक्वरी मतलब आखिर दो डिजिट को लिखेंगे। बेस यहाँ पे कितना है, बेस 100 है। हमेशा अभी जो नंबर करने वाले हैं उसमें बेस कितना होगा, 100 होगा, आधार होगा 100, तो 88 इधर लिखेंगे। तो कितना कैरी हुआ कि कितना, 88 का पूरक कितना होगा, 88 का पूरक कितना होगा, 12 होगा। तो सबसे पहले 1 को उतार लेंगे, कोई बात नहीं। 1 को उतारने के बाद 1 × 1 1 होगा, 2 × 1 2, बहुत अच्छी सी बात है। 0 + 1 1 हुआ, उसके बाद 1 × 1 1 होगा, 1 × 1 1, 2 × 1 2, 2 × 2 या 2 × 2 is 4, 2 2 4, 4 + 1 is 5, 54। तो 11 कितना हो गया, 11 हो गया हमारा क्वोशेंट, 54 हो गया रिमाइंडर। क्या इतनी सी बात आप सभी को समझ में आ गया, तो खुद ब खुद बोलोगे जी सर। तो थोड़ा चेक कर लेते हैं इसमें फिर लॉजिक क्या है। देखो आपको 11 का टेबल आना चाहिए, एक को हटाना है, दोनों को सटाना है। 11 का कोई भी मल्टीप्लीकेशन, एक को हटाएंगे, दोनों को सटाएंगे, दो को सटाएंगे। तो 8 को 8 लिखेंगे, 8 + 8 कितना हुआ 16, 16 8 + 9 6 8 हुआ। 54 जोड़ लेते हैं, 8 + 4 is 12, 6 + 5 is 11, + 1 is 12, 9 + बिल्कुल सही हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद ध्यान से देखो, 111 को 98 से भाग देना है, इजी नंबर है। 111 को 98 से भाग देना है, तो खुद बोलोगे बहुत इजी है। 111 को ध्यान से देखो, 111 को 98 से भाग देना है, तो 1 1 1 98 से भाग देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा गलत हो गया, ध्यान से देखो, 98 इधर लिखेंगे, 1 को इधर लिखेंगे, 11 इधर होगा, 02 होगा, दो डिजिट के फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद 1 को उतार लेंगे, 1 को उतार लिए, 0 × 1 कितना होगा 0, 2 × 1 2 होगा, 2 + 1 कितना 3 1, तो 1 हो गया हमारा, क्या हो गया 1 हो गया हमारा क्वोशेंट, 13 हो गया हमारा रिमाइंडर। इसको बोलते भागफल, इसको बोलते शेषफल। क्लियर। 1 को 89 से भाग देना है। नेक्स्ट नंबर 1 को 89 से भाग देना है। ध्यान से देखो, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। 1 को 89 से भाग देना है, करके दिखाओ। थोड़ा वीडियो को पॉज करो, थोड़ा वीडियो को पॉज करो, खुद करने की कोशिश करो, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, ठीक है। करो, खुद करने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करके खुद करने की कोशिश करो। लाइव भी बहुत जल्द आने वाला हूँ, लाइव क्लास भी करेंगे। जितना भी कॉन्सेप्ट है तुम्हारा कॉम्पिटेटिव का, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर एलिगेशन, उसके बाद प्रॉफिट लॉस हुआ, परसेंटेज हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, डाटा इंटरप्रिटेशन, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, सर्किल का ज्योमेट्री का पोर्शन, ट्रायंगल, ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट होगा। एक के बाद एक वीडियो अपलोड होगा। थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब किया करो, ठीक है।
तो सबसे पहले 100 बेस कितना 100 है, तो आखिरी 2 डिजिट को इधर लिखेंगे और 2 ठो को इधर लिखेंगे, 89 को इधर लिखेंगे। बहुत अच्छी सी बात है। 89 का पूरक क्या होगा 11, 100 में से 89 गया 11 हो गया। पहले एक को उतार लेंगे, 1 इंटू 1 1 होगा, फिर 1 इंटू 1 1 होगा। बहुत अच्छी सी बात है, ठीक है। 1 प्लस 1 कितना होगा 2 हो गया, 1 इंटू 2 2 हो गया। थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो थोड़ा सा। 11 हो गया, तो पहले 1 को उतार, 1 इंटू 1 1 के नीचे, फिर 1 इंटू 1 अगले 1 के नीचे, फिर 1 प्लस 1 कितना हुआ 2 हुआ। 1 इंटू 2 1 इंटू 2 इज 2, तो इधर लिखना है। 1 इंटू 2 2 इधर लिखना है। तो 2 प्लस 1 इज 3, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 इज 4। तो 12 होगा हमारा, क्या होगा 12 हो गया हमारा कोसेंट। रिमाइंडर कितना होगा 43। चलो चेक करके बताओ कितना होगा। 12 9 जा कितना 108 होता है, 12 8 जा कितना होता है 96, 96 1068, 1068 प्लस 43 जोड़ो तो कितना होगा। बिल्कुल सही हुआ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तुम थोड़ा सा लाइक क्या करो, हाँ मोटिवेशन मिलता है। उसके बाद ध्यान से देखो, 120 टू 1 को 99 से भाग देना है। 120 टू 1 को 99 से भाग देना है, वही तरीका होगा। 120 टू 1 आखिरी 2 को इधर लिखेंगे, 99 को इधर, 0 1 इधर लिखेंगे। 1 को नीचे ऐसे उतार लेंगे, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1, ठीक है। 2 और 0 कितना होगा 2 होगा। 0 इंटू 2 कितना होगा 0 होगा, ठीक है। 1 इंटू 2 कितना होगा 2 होगा। बहुत अच्छी सी बात है, ये 1 हो गया। फिर क्या करेंगे 0 इंटू 1 0 होगा, 1 इंटू 1 1 होगा। क्या इतनी सी बात आप सभी को समझ में आएगा। पहले 0 इंटू क्या किए, 0 इंटू 1 0 हुआ, 1 इंटू 1 उधर लिखे, ठीक है। 2 इंटू 2 हो गया, 0 इंटू 2 0, 1 इंटू 2 2 इधर लिखे। फिर ये 1 हो गया, तो 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1 इधर। 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो 21 हो गया हमारा कोसेंट। रिमाइंडर हो गया 42, ठीक है। 111 को 88 से भाग देंगे। 11 आखिरी नंबर होगा शायद 11001। और किसी को कोई पूछना है तो कमेंट सेक्शन में, कोई भी नंबर नहीं होता। आज का आखिरी नंबर ध्यान से देखो, 11001 को 88 से भाग देना है। तो सबसे पहले 2 ठो लाइन करेंगे, 88 हुआ, इसमें एक 110 लिखेंगे, 110, फिर 01 इधर लिखेंगे, ठीक है। इधर कितना लिखेंगे 12, आप सभी को पता होगा। 1 को उतार लेंगे, 1 इंटू 1 1 के नीचे, 2 इंटू 1 2, 1 प्लस 1 2 हुआ, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4 इधर लिखेंगे, ठीक है। 0 4 हो गया, 1 इंटू 4 4, 2 इंटू 4 8, तो कितना 9 89। देखो कोई भी नंबर को जब 88 से भाग देंगे, क्या रिमाइंडर 89 होगा क्या नहीं होगा। क्या करेंगे, क्या 89। देखो अब क्या करेंगे, इसका ऋणांक निकालना होगा। ध्यान से देखो, इसका ऋणांक निकालेंगे तो 9 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, खुद ब खुद बोलोगे 1 होगा। 9 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1 होगा। उसके बाद 9 का कॉम्प्लीमेंट 1 हुआ, 8 में 1 जोड़ेंगे 9 होगा, 9 का कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, तो 11111। आया समझ में या नहीं आया, ठीक है। नौ में 1 जोड़ेंगे तो 8 प्लस 1 9, 9 का कॉम्प्लीमेंट 1, तो 0 है 1, बिल्कुल सही हुआ। उसके बाद करना क्या होगा, देखो 1 को इधर ले आएंगे तो ये कितना होगा 125, ये डबल 1 हो गया, दोनों के ऊपर के 12 हो गया। थोड़ा सा गलत हो गया, ध्यान से देखो। अब करना क्या होगा, ध्यान से देखो, ये हो गया 111, इतना सबको क्लियर है। उसके बाद ध्यान से देखो, 9 का कॉम्प्लीमेंट 1 होता है तो 1 के ऊपर बार, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 9 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1 के ऊपर बार, 0 है तो 1 होगा। ये 1 को इधर लिखेंगे। क्या इतनी सी बात आप सभी को समझ में आ गया। अब देखो 12 को 1 के साथ गुणा करेंगे, कितना होगा 12 होगा, ठीक है। तो 124 प्लस 1 कितना 125 हुआ, ये 12 में से 11 गया, कितना 1। अब चेक करके देखते हैं, ये होता है हमारा क्वेश्चन, ये होता है रिमाइंडर। अब थोड़ा सा चेक कर लेते हैं,
88 को 88 इंटू 125, तो खुद बोलोगे 88 इंटू 1000/8 होता है। ठीक है, 125 का 8 गुना कितना होता है 100, तो 11,000, तो 11,000 प्लस 1, बिल्कुल सही हुआ, कहीं भी गलत नहीं हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप सभी को समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो लाइक करना, शेयर करना, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर आवर चैनल। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी नंबर नहीं होता है, तो कमेंट सेक्शन में भर देना है, बहुत सारा नंबर है, खुद प्रैक्टिस किया करो। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।